तो मेरे दोस्त, आपका अपने चैनल प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 बहुत दिनों के बाद शुरू कर रहा हूँ क्लास 10th। ठीक है, देखो मैंने एक्सरसाइज 10th क्लास में क्या क्या करा दिया। तो 9.1 करा दी है, त्रिकोणमिति करा दी है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग करा दिए हैं, एक्सरसाइज 1 करा दी है, 2 करा दी है और 3 अब मैं करा रहा हूँ। 3.3 तक मैंने एक्सरसाइज करा दी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 बहुत दिनों के बाद। ठीक है, देखो क्या है, सही से समझना है। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल का पहले इसको देखो क्या बोला है इसने। निम्न समीकरण, ये वाला समीकरण, ठीक है, कि युग्म विलोपन विधि बताऊंगा अभी। विलोपन विधि क्या होती है तथा प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा अभी। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अरे हमें नहीं पता कौन सी विधि उपयुक्त है, हम तो दोनों विधि से सॉल्व करेंगे इसको, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी। तो देखो पहले क्या करते हैं, पहले इसको ना अच्छी तरह से लिखते हैं, प्यार सा हल लिखते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई, ओहो वाई है ये, वाई x प्लस वाई बराबर 5 दिया है और जी 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से। ओके, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या होती है मेरे दोस्त, किसी एक पद को, सही से समझना है, इसमें किसी एक पद को क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। लेकिन भैया कैंसिल कैसे करते हैं, तो मेरे दोस्त किसी एक पद को कैंसिल करने के लिए या तो हमको y को बराबर करना होता है, सही से समझो, या तो हमको y का पद बराबर करना होता है या हमको x का पद बराबर करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ये भी 3y है और ये प्लस का 3y है और ये माइनस का 3y है, तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल होने के बाद, प्लस माइनस का कैंसिल होने के बाद मेरे दोस्त ये क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आगे समझ। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, y का पद ही बना के क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले समीकरण में क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है और दूसरे समीकरण में क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अगर मैं, मुझे यहाँ पर क्या करना है, 3y बनाना है। समीकरण 1 में क्या करना है, 3y बनाना है मुझे। तो यहाँ पर मैं, मुझे क्या करना होगा मेरे दोस्त, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। समझो सही से, मुझे यहाँ पर क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में तो 3y है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ऊपर भी समीकरण नंबर 1 में क्या करना है, मुझे 3y बनाना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, y का पद कैंसिल करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी समीकरण नंबर 1 में। जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा, 3x बन जाएगा, प्लस है ये क्या बन जाएगा, 3y बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 2x है माइनस 3y है और क्या है, 4 है। ठीक है ना, इतनी बात आगे समझ में। अब मैंने आपको क्या बताया था मेरे दोस्त, ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। y का पद प्लस में है और y का ही पद माइनस में है, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे दोस्त और ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ये। ठीक है, क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 3x और 2x क्या हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे और 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, 19। और x की वैल्यू अगर मैं निकालूं, 5 किस में है, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा मेरे भाई, भाग में। तो 9y 9/5 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, किससे, विलोपन विधि से। अब मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान जो है, x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, जोन से आपकी इच्छा करें। मुझे तो अच्छा किस में लग रहा है, समीकरण नंबर 1 में लग रहा है, तो 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, x का मान जो है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है मेरे भाई,
जब हम क्या करेंगे, x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो x बराबर है क्या, पहले इसको ही लिखने चलो, x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ तक की तो थी या नहीं, आप बोलो भैया यहाँ तक ही थी। x बराबर क्या है 9/5 है, सॉरी 19/5 है, कितना है 19/5 है, प्लस y बराबर 5। जब मुझे y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ये किस में है 19/5 किस में है प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5×25, ये मान लो 5×25 में से -19 के कितने बचे 6 बचे, तो नीचे क्या है 5 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5 आ जाएगी। ठीक है, विलोपन विधि से हो गया। अब क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। अब क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से पहले इनको लिखो समीकरण को, x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है, और ये 2x माइनस 3y बराबर क्या है 4 है। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए मेरे दोस्त क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, पहले क्या करते हैं x की क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं। भैया x की वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो मेरे दोस्त अगर मैं समीकरण नंबर 1 में काम करता हूँ, पहले देखो रुको चलो ऐसे कर लो। ठीक है, समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम x की वैल्यू निकाल के, सही से समझो, समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल के समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। अभी बात समझ में मेरे भाई, इसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल के समीकरण नंबर 2 में x की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, देखो एक बात समझ लो, हम यहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ x की वैल्यू निकालता हूँ, ये y किस में है प्लस में है, इधर जाकर किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो 5 माइनस y क्या भी निकल के x की वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब x का मान किस में रखेंगे, x का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जब x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रखूंगा 2 है, और x की जगह पर क्या है 5 माइनस वाई है, कितना है 5 माइनस वाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि विलोपन विधि से अलग आएगा आंसर और प्रतिस्थापन विधि से अलग आएगा, नहीं मेरे दोस्त, ये आपकी गलत फहमी है। विलोपन विधि से भी सेम आंसर आएगा और प्रतिस्थापन विधि से भी सेम आंसर आएगा, अलग नहीं होगा। ठीक है, देख लेना आप, देखो x की वैल्यू रख दी है ना, -3y है, कितना है -3y है, -3y और बराबर 4 है 4। अब देखो 2 पंजे 10 -2y -3y बराबर 4। अब देखो 10 किस में है प्लस में है, इधर जाकर किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, किस में माइनस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, तो माइनस के 5 वाई हो जाएंगे, 4 माइनस 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 6 माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर कितना आ जाएगा 6/5। प्रतिस्थापन विधि में y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 6/5, और विलोपन विधि में भी कितनी आएगी y की वैल्यू 6/5 आई थी। आ गई ना सेम वैल्यू, अब बोलो भैया आ गया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, या हमने जो x की वैल्यू निकाली है इसमें रख दो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा मेरे भाई, इसको क्या कर लो समीकरण नंबर 3 मान लो, चलो ठीक है, समीकरण नंबर 3 मैं क्या करूँगा y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी अच्छी सुतरी सी मलूक सी। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, जब मैं 3 में रखूंगा तो क्या आ जाएगा
एक्स बराबर 5 है, कितना है 5 है, और माइनस 6/y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो x बराबर 25 में से 25 में से 6y कितने बचे 19, कितना बचा 19/5। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी अब देखो, ये है विलोपन विधि मेरे दोस्त, ये है सॉरी ये है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, और ये है विलोपन विधि। क्या विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से आंसर अलग आया है? आप बोलोगे नहीं भैया, x की वैल्यू भी विलोपन विधि से 19/5 आई है और प्रतिस्थापन विधि से भी 19/5 आई है। y की वैल्यू विलोपन विधि से 6/5 आई है और जी ऐसे प्रतिस्थापन विधि से भी 6/5 आई है। लेकिन जो उपयुक्त है कौन सी विधि है, मुझे जो अच्छी लगी विलोपन विधि अच्छी लगी है, ठीक है, विलोपन विधि क्या लगी है अच्छी लगी है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, 3x + 4y बराबर 10 है, 2x - 2y बराबर कितना है 2 है। इस क्या करेंगे विलोपन विधि का प्रत्यय यार, दोनों विधि से सोल्व करना है। देखो विलोपन विधि से सोल्व करते हैं पहले, ठीक है, विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से सोल्व करते हैं पहले। एक काम करते हैं यार, पहले ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है, विलोपन विधि, विलोपन विधि दोबारा देखो मेरे सवाल को क्या फायदा। विलोपन विधि से क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, मैंने क्या बताया है, या तो y का पद क्या कर लो बराबर कर लो, बराबर कर क्या कर दो कैंसिल कर दो, या x का पद क्या कर लो बराबर कर दो, बराबर करके क्या कर दो कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर क्या है 4y है, पहले इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है 4y है, अगर मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में मेरे दोस्त अगर मैं 4y बना लेता हूँ तो ये किस में है प्लस में है, ये किस में है माइनस में, क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी ये भी प्लस हो जाएगी। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर मैं समीकरण नंबर 2 में मेरे दोस्त मेरे भाई अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पूरे क्या हो जाएगी इक्वेशन में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, पूरे समीकरण में क्या हो जाएगी 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप बोलो भैया हो जाएगी बिल्कुल। अब देखो क्या है, हल लिखेंगे प्यारा सा आपकी तरह है। तो 3x + 4y बराबर 10 है, 2 से मल्टीप्लाई जब 2 में होगी 4x हो जाएगा, 2 से जब y में 2y में होगी 4y हो जाएगा, और 2 से जब इसमें होगी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ये प्लस में है ये माइनस में है, ये प्लस का 4y है और माइनस का 4y है, क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3x और 4x क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और 10 + 4 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है नीचे जाकर किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। जब 7 का भाग जब मैं 14 में लगाऊंगा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी मेरे भाई 2। अब क्या करेंगे जो y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू में क्या करूँगा बताओ, समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, 1 में रख दो या 2 में रख दो, क्या आएगी y की वैल्यू समान ही आएगी, चेंज नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब मैं समीकरण में 1 में रखूँगा तो मेरे भाई क्या है 3x है, तो x बराबर क्या है x बराबर क्या है 2 है, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, प्लस 4y बराबर क्या है 10 है, 10 इधर जाएगा सॉरी 6 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10 - 6 कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 4y बराबर 4, और y बराबर 4 मल्टीप्लाई में नीचे जाकर इसमें भाग में 4 से 4 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1, y बराबर कितना आ जाएगा 1। ये विलोपन विधि से हो गया सॉल्व। अब क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि मेरे दोस्त, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे अब।
सही से देखना है, आराम से करा बना देंगे इस सवाल को। तो देखो क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 10 है, समीकरण नंबर 1 है। और 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर क्या है, 2 है। सही से देखो समीकरण नंबर 2 है। मुझे क्या करना है, यहाँ से x माइनस वाई लेना है। मुझे x माइनस वाई मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। y की वैल्यू को मैं इधर भेज दूँ 2 के साथ, और क्या आ जाए, x की वैल्यू निकल के आ जाए यहाँ से। ठीक है, अब देखो अगर मैं समीकरण नंबर 2 में, किसमें, समीकरण नंबर 2 में अगर मैं यहाँ से 2 से भाग दे दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1 बचेगा ना। ये बात समझ में। अगर मैं समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, जब मैं 2 से भाग देता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस समीकरण में 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है, क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा माइनस y। जब मैंने इसमें 2 से भाग दिया, यहाँ पर क्या बचेगा, 1। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 1। अब देखो y को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो माइनस में है, इधर जा किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 1 प्लस वाई, यहाँ से क्या आ गया, समीकरण नंबर 3 निकल के आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 3 2 है और ये 1 है। ठीक है, ये 1 है। अब मेरे भाई सही से देखो, समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, जब मैं x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखूँगा तो क्या आएगा, 3, और x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई और प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 3 प्लस 3y, 3 प्लस 3y प्लस 4 और बराबर 10। ये क्या बन जाएगा, 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। और 3 प्लस 3y प्लस 4y 7y बराबर 7। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी, 1 क्या आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। अब देखो y की वैल्यू आ गई निकल गई। अब क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, और मैं समीकरण नंबर 3 में रखता हूँ तो x बराबर क्या है, 1 प्लस वाई है। तो x बराबर 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देख लो मेरे दोस्त का प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से क्या वैल्यू अलग आई है। तो y की वैल्यू क्या है, 1 है विलोपन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से y की वैल्यू भी 1 है। x की वैल्यू भी 2 है और x की वैल्यू भी 2 है। किसी एक विधि से ही करना तुम, ठीक है, या तो विलोपन विधि से करना या प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे, ये क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त अब करेंगे तीसरा सवाल। अब करेंगे तीसरा सवाल, ठीक है। इसको खाली क्या करेंगे, विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से आपको करना है। अगर नहीं हो तो कोई बात भी नहीं है, ठीक है। विलोपन विधि से भी वही आंसर आता है और प्रतिस्थापन विधि से भी वही आंसर आता है, चेंज नहीं आता। ठीक है, क्या करो, विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। बात आगे बात समझ में। अब देखो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में मैंने आपको क्या बताया है, या तो हमको y की वैल्यू, y का पद हमको क्या करना होता है, बराबर करना होता है, या x का, सॉरी क्या करना होता है, y का, या तो हमको x का पद ही बराबर करना होता है, या हमको y का पद ही बराबर करना होता है। बराबर क्या कर, बराबर करके क्या करते हैं, हम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है ना। देखो मेरी बात समझो सही से, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। अब देखो ये 3x माइनस 5y और माइनस 4 है,
बराबर क्या है 0। इधर में अगर मैं 4 को इधर ले जाऊँ तो प्लस में हो जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 1, ठीक है। 9x ये किस में है 2y बराबर 2y, अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9x माइनस 2y बराबर क्या है 7 है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 अब अच्छा सा है ना, सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर मैं मेरे भाई 9x है यहाँ पर, अब मैं x की वैल्यू को क्या कर लूँ बराबर कर लूँ, x के पद को क्या कर लूँ बराबर कर लूँ, बराबर करके क्या करना है मुझे कैंसिल आउट करना है। और देखो यहाँ पर क्या है 9x है, यहाँ पर क्या है 3x है। अगर मैं समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या करूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो पहले समझो सही से, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9x हो जाता है, माइनस 3 पंजे 15 हो जाता है, और बराबर 3 चौक 12, और ये ऐसा ही रहता है, माइनस 2y बराबर 7। चिन्ह को सही से समझना है। देखो ये किस में है, वो 9x और 9x किस में है प्लस में है, ये क्या है सेम वैल्यू है, क्या है बराबर पद हैं, ठीक है। 9x ये है 9x ये है, मुझे क्या करना है ये कैंसिल आउट करने हैं। अब देखो मुझे क्या करना है कैंसिल आउट करने, ये प्लस में है, मुझे क्या करना है इसको माइनस में करना है। जब ये माइनस में और ये किस में है माइनस में है, ये प्लस में करना है, ये किस में है माइनस में है, ये सॉरी ये किस में प्लस में है, इसको क्या करना है माइनस में करना है, ठीक है ना। आई बात समझ में मेरे दोस्त, नहीं आई बात समझ में। देखो 9x किस में है प्लस में है, मुझे क्या करना है माइनस कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट के लिए मेरे दोस्त चिन्हों को तो मुझे चेंज करना होगा या नहीं। अब बोलो भैया होगा चेंज करना, तो होगा जब हमको कैंसिल आउट करना है तो ये किस में प्लस में है 9x, मुझे माइनस का चिन्ह लगाना है। अब ये माइनस का 9x हो गया और ये प्लस का 9x हो गया, ये प्लस का 9x है और ये जो है माइनस का 9x है, ये माइनस का 9x है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ पर चिन्ह लगाया है ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। इनका 2-3 बार अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना इन सवालों की आ जाएंगे समझ में, ठीक है। और आप कमेंट में बता देना भैया विलोपन विधि हमको अच्छी तरह से समझा दो, मैं समझा दूंगा, ठीक है। कमेंट में बता देना प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है, दोनों को अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बचा माइनस के 15y। अब देखो ये माइनस के 15y हैं और ये प्लस का इस चिन्ह को देखना पड़ता है, इस चिन्ह को जो हमने अभी लगाया था उस चिन्ह को देखते हैं हम। ये किस में माइनस 15y है और ये किस में है प्लस का 2y है। जब माइनस के 15y में से प्लस के 2y जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 13y बचेगा, कितना माइनस का 13y बचेगा, माइनस का 13y नहीं 13y और ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 7 है, तो प्लस के 12 में से माइनस के 7 गए तो कितने बचे प्लस का 5 बचा, ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, प्लस का 5 बचा। अब देखो ये किस में मल्टीप्लाई में है 12, इधर जा किस में हो जाएगी भाग में हो जाएगी, भाग में, तो y बराबर माइनस के 5/13 है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस के 5/13 है, ठीक है। अब क्या करना है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो y का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, जौन सी आपकी इच्छा करें। तो y का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4 है, कितना है 3x माइनस 5y बराबर 4 है, इतना ही था, ठीक है। y बराबर क्या है माइनस के 5/13 है, 3x है, y बराबर क्या है 5 माइनस के 5/13 है और बराबर क्या है 4 है। सही से समझना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x माइनस माइनस प्लस 25, नीचे क्या है 13 है बराबर 4, ठीक है। पहले क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं, 1 मानते हैं इसके नीचे, 13 39x, ये कितना हो जाएगा 25 और नीचे क्या बचेगा 13 बराबर 4, ठीक है, 13 बराबर 4, 39x प्लस 25, 13 चौका 52,
25 में से 52 जाएंगे तो 39, x बराबर 52 माइनस 25। 52 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 27, कितने बचेंगे 27। ठीक है, 39 किस में है, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएंगे। तो 27/39, 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, और ये 13 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/13 है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/13 आ जाएगी। ये क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे विलोपन विधि से। तो दोस्तों अब करेंगे हम चौथा सवाल। ठीक है, इस एक्सरसाइज का एंड सवाल करेंगे, बाकी को कल करेंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण नंबर 1 दे दो इसका नाम, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, रुको फोन आ रहा था। देखो समीकरण नंबर 1 दे दो ना, और समीकरण नंबर 2। अब मेरे भाई पहले समीकरण नंबर 1 को ही सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3x, हल करते हैं, हल लिखते हैं प्यारा सा। 3 के मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 3x, 2 के मल्टीप्लाई 2y के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4y, और 3 दूनी 6 के मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगी तो माइनस का 6 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब ये अच्छा सा, ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 मान लो, चलो 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब इसके नीचे 1 मानो, ये 3x हो गया, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का y हो गया। ये 3 एकम 3, तो ये कितने हो जाएंगे 9। समीकरण नंबर इसको 4 मान लो, 4। ठीक है मेरे भाई, ओहो ये तो x की वैल्यू तो बनी गई। अब देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो हमको क्या करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा। कैंसिल आउट के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे। चेंज, जो प्लस में है उसको माइनस में कर देंगे, जो माइनस में है उसको क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। अब देखो ये किस में है, सही से सुनना है मेरे भाई, ये किस में है, माइनस प्लस में है। 3x किस में है, प्लस में है, इसको माइनस में कर दो। ठीक है, ये किस में है, माइनस में है, इसको प्लस में कर दो। ये किस में है, प्लस में है, इसको क्या कर दो, माइनस में कर दो। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस में 4y है और ये प्लस में y है, तो 4y प्लस 1y कितने हो जाएंगे, 5y, बराबर ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 9 है, तो कितने माइनस के 15। तो y बराबर माइनस के 15/5 कितना हो जाएगा, y बराबर माइनस के 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 3। ठीक है, अब आ जाओ y की वैल्यू क्या कर देंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख, समीकरण नंबर 3 में रख दो या 4 में रख दो, x की वैल्यू सेम आएगी, निकल गई। ठीक है, y का मान समीकरण